भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविदञ्च नुतं शरण्यम् प्रत्यार्थहं प्रणतपाल भवाब्दिभूतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। समुपस्थित श्री गोविंद चरणानुरागी राशीश्वरी सर्वेश्वरी ब्रजेश्वरी की पावन भूमि में विराजमान है। युगल सरकार की महती अनुकंपा हम जीवों पर, उनकी कृपा से ये जागृति की श्रीधाम वृंदावन में विराज और समस्त भक्त ठाकुर जी की मनोहारी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। बड़े ही आनंद से करतल ध्वनि से भगवान का गुणानुवाद गायन करेंगे। हरि बोल। कृष्णो प्रेमो मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्ममः। जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्ममः। कृष्णो प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। हरि बोल। कृष्णस्य द्रविणौ राधा, राधाया द्रविणौ हरि। कृष्णस्य द्रविणौ राधा, राधाया द्रविणौ हरि। जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्ममः। कृष्ण प्रेम मयि राधा, राधा प्रेम मयो हरि। हरि बोल। कृष्णोचित स्थितो राधा, राधा चित स्थितो हरि। कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। कृष्णोचित स्थितो राधा, राधा चित स्थितो हरि।
कृष्ण चित्त स्थितो राधा राधा चित्त स्थितो हरि जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधने नित्यं हरि बोल। राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरा धरा राधा पीतांबरा धरो हरि नीलांबरा धरा राधा हरि बोल। पीतांबर धरो हरि नीलांबरा धरा राधा पीतांबरा धरो हरि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वरो वृंदावनेश्वरी राधा हरि बोल। कृष्ण वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरो वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधुने नित्यं राधा कृष्णो गतिर्मम जीवने निधिने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री गोविंद भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की दर्शन किए हैं। परी है चरण लकुट की नाही। ठाकुर जी को पाया, दर्शन किया, लकुटी की भांत श्री चरणों में गिर गए हैं। भगवान गोविंद ने ध्रुव जी को उठाया, हृदय से लगा लिया। राधे राधे। मैं आपको दर्शन देने के लिए आया हूं। आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। ध्रुव, कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो ना। ठाकुर जी ने तो कह दिया मांगो, किंतु ध्रुव ठाकुर जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन आनंदित है। क्या मांगू इससे? यह कारण करुणा वरुणालय हम पे कृपा करके हमें दर्शन देने आ गए। इतनी सुंदर ठाकुर जी, ऐसे मनोहर ठाकुर जी। ठाकुर जी से मांगना क्या मांगना है इनसे? किंतु सच यह है ध्रुव जी इतने छोटे हैं, इतने भोले हैं, वो मांगना मांगना नहीं जानते। भगवान गोविंद ने ध्रुव को देखा, कितना सुंदर, कितना सुकोमल, कितना पावन है ये। इसके मन में न भेद है, न विकार है, न कामना है, कुछ भी नहीं। ईश्वर को प्रकट करना जानता है, किंतु ईश्वर से क्या कहना है ये भी नहीं जानता। इसके प्रेम के कारण आज त्रिलोकी नाथ त्रिलोक लोक नतमस्तक है। किंतु वाह रे ध्रुव, इससे बात करना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं जानता। ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। इतना भोला भक्त अपना 5 जनशंख ले उसके कपोल से स्पर्श कराया। जैसे ही ठाकुर जी के शंख का स्पर्श कपोल पे पाया, वह ध्रुव वेद वेदांत के ज्ञाता हो गए। ठाकुर जी की वंदना करने लगे। हरि बोल। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचि मां प्रसूप्ताम् संजीवत्वखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यान्यहस्त। हे गोविंद चरणात गाधी
प्राणात् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। मेरी सुषुप्त वाणी को आपने जगा दिया। ये ध्रुव जी ठाकुर जी से कह रहे हैं। और सत्य यही है कि हमारी वाणी तब तक सोती है जब तक वाणी से गोविंद नाम ना निकले। वो सुषुप्त ही है, वो रस ही नहीं है, वो साधन ही नहीं है। वो क्रिया तो करती है किंतु कृष्णहीन है। राधे राधे। जिस वाणी से गोविंद का नाम प्रभाव ना हो वह वाणी हे गोविंद, हे नारायण, आपके श्री चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। इस जीव में, इस देह में, इस मस्तिष्क में, इस मति में कृष्ण रस का संचार करने वाले आप ही हो। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े ज्ञानी जन, ध्यानी जन आपकी वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीरं शरीर संयोग वियोग योगम। किंतु उन ज्ञानियों की ज्ञान आप ही है, योगियों की योग आप ही है, ध्यानियों का ध्यान आप है। अणु परमाणु सब में आप ही विराजमान है। सर्वहि विज्ञान मतो यथार्थकम श्रुति स्मृतिभ्यो निकलस्य वस्तुनः। श्रुति में सार्थकता तब तक है जब तक कृष्ण रूपी रकार श्रुति में विद्यमान है, नहीं तो हमारा श्रुति भी स्तुति हो जाएगी। सूर्य में प्रकाश तब तक है जब तक सूर्य में रकार विद्यमान है, नहीं तो सूर्य भी सूर्य हो जाएंगे, अर्थात अंधकार। रकार है परमात्मा रूपी तो वो प्रकाशित है। स्मृति कब तक स्मृति? जब तक गोविंद की कृपा है, नहीं तो स्मृति भी विस्मृति हो जाती है। प्रभु आपकी कृपा, आपका साधन, आपका नाम, आपकी कृपा से पाया हुआ जप, आपकी ही कृपा से किया हुआ तप, आपकी ही कृपा से पाए हुए समस्त साधन, जब जीव को जागृति रहे मैं किसका हूं? गोविंद का हूं। कहां से पा रहा हूं? उनकी कृपा से। कहां जा रहा हूं? जहां वो ले जा रहे हैं। जीवन कैसे जीना है? जैसे ठाकुर जी चाहे, जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेंगे, जिस हाल में वह चाहेंगे ऐसा अपना जीवन व्यतीत करेंगे। ठाकुर जी के चरणों की ओर ध्रुव जी ने दृष्टि डाली। कितने सुकोमल है यह। मेरे कारण आज इन परमात्मा के चरणों ने कितना कष्ट पाया। कमल से भी कोमल यह श्री ठाकुर जी के चरणारविंद तो देखो। भूमि का स्पर्श ठाकुर जी, यहां कंकड़ है, कांटे हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों को कितना कष्ट हो रहा है, किंतु इस पार्थिव, इस नश्वर शरीर को सुख देने के लिए, दर्शन देने के लिए ठाकुर जी पधारे।
बड़ा सुंदर वर्णन आता है सूरदास जी महाराज का और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का। दोनों ही संत वन में तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अपने अपने ठाकुर जी को लाड लड़ा रहे हैं। तभी एक पागल हाथी आया और हल्ला हो गया, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। सूरदास जी ने अपने ठाकुर जी को उठाया और लेकर के वहां से भाग दिए। तुलसीदास जी महाराज ने प्रतीक्षा की, कामना थी राम खड़े हो जाएं और हाथी को लौटाएं, इससे युद्ध करें। वही हुआ, ठाकुर जी प्रकट हुए, राघवेंद्र सरकार ने हाथी को वहां से जब ये क्रम पूरा हुआ, सूरदास जी ठाकुर जी को लेके लौटे। गोस्वामी जी मुस्कुरा रहे हैं, बोले क्यों सूरदास, क्या हुआ? पागल हाथी के आया तुम तो, और तुम्हारे ठाकुर जी तो रण छोड़ करके भाग गए। सूरदास जी बोले हाँ, मेरे शरीर के कारण मेरे ठाकुर जी को कष्ट हो, मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए अपने ठाकुर जी को लेके चला गया। जरा दृष्टि डाल के तो देखो, राघवेंद्र सरकार के मस्तिष्क पे कितने श्रम बिंदु, कितने पसीने आ रहे हैं। हमारे इस पांच भौतिक शरीर के लिए यदि ठाकुर जी कष्ट पाए तो हमारे समान अभागा कौन है। उनकी कृपा दृष्टि, उनका वह बोलन, उनकी वह वाणी, उनका वह नाम, वही उनका दर्शन है। उनकी सुखानुभूति ही जीवन की सबसे बड़ी तत्व अनुभूति है। आज ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी का दर्शन, चरणार बिंदों की ओर दृष्टि, मेरे कारण गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने कितना कष्ट पाया है। ध्रुव जी ठाकुर जी को बार बार प्रणाम करते, संत जन वाणी से गुणानुवाद करते, राधे राधे। नन्हा सा फूल हूँ मैं, कदमों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, कदमों की धूल हूँ मैं। ओ आया हूँ तेरे द्वार, कन्हैया मेरी पूजा करो स्वीकार, कन्हैया मेरी पूजा करो स्वीकार, कन्हैया मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल। नन्हा सा फूल हूँ मैं, कदमों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। ओ सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। सुन लो हमारी अर्जी, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी कान्हा के हाथ है। मेरे जीवन की डोरी कान्हा के हाथ है। थोड़ा सा गुम मिल जाए, निर्बल को बल मिल जाए। थोड़ा सा गुम मिल जाए, मेरे बल को हर मिल
मेरी हरि बोल। पूजा करो स्वीकार। श्री राधे। हरि बोल। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मुझको कुछ ज्ञान दो। 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 जीवन को जीना सीखे, ऐसा कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखे, ऐसा कुछ ज्ञान दो। थोड़ा सा ज्ञान पाऊं, थोड़ा सा मान पाऊं। थोड़ा सा ज्ञान पाऊं, थोड़ा सा मान पाऊं। हो मानो तुम्हारा उपकार, कन्हैया मेरी पूजा करो स्वीकार। कन्हैया मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, कदमों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, कदमों की धूल हूँ मैं। हरि बोल। गोविंद, आपके श्री चरणों में बस यही प्रार्थना है, आपकी कृपा बरसती रहे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हो जहाँ नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो, हो जहाँ नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो, हो वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ठाकुर जी के साथ एक रस हो जाना, ठाकुर जी का बन जाना, उनकी कृपा यदि जीवन में एक पल भी मिल जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। ध्रुव जी महाराज जब लौट करके आए, सारे नगर ने
जहां ध्रुव जी को कोई पूछता नहीं था, आज ध्रुव जी की जय जयकार हो रही है। मंगल उत्सव मनाया, ध्रुव जी महाराज का स्वागत किया। जिसने जीवन में एक बार ठाकुर जी की कृपा को पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया। राधे राधे। बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा यहाँ ब्रज की भूमि में आए। बड़े बड़े राजा महाराजा धीराजा से यहाँ ब्रज भूमि में आए। क्यों? कि एक बार वो सांवला सलोना मिल जाए तो जीवन संवर जाए। जहां में चलोगी वहीं में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख लो, जहाँ नाथ रख लो ओ वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ठाकुर जी रखना चाहे, जिस हाल में रखेगा उस हाल में रहेंगे। होठों पे नाम तेरा बस दिन रात यही कहेंगे। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण रटता रहे। ध्रुव जी से भूल हुई, जब यक्षों से युद्ध कर रहे हैं, संतों ने आके समझाया, तूने भगवंत पाया, सत्संग नहीं पाया। सत्संग की वे महिमा थी जो तुम्हारी माँ के थोड़े से सत्संग ने ईश्वर से मिला दिया। किंतु धन संग की जब लौटे राजा बने, धन संग की, राज्य संग की, ऐश्वर्य संग की ये महिमा है कि भक्त ध्रुव को आताताई बना दिया। ध्रुव सत्संग करो, सत्संग करो। ध्रुव जी ने सत्संग किया और मृत्यु के शीश पे चरण रख भगवान गोविंद के परम धाम ध्रुवलोक को गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देव बजा में दुंदुभी और वर्षा में ही फूल, पुष्प वृष्टि हो रही है, दुंदुभी बज रही है। एक भक्त आज गोविंद की कृपा से ध्रुवलोक की प्राप्ति कर रहा है। ध्रुवलोक, श्रेष्ठ लोक, सत्य लोक। राजा अंग और बेन का वर्णन आया। राजा बेन बहुत ही विचित्र शासक थे। शासन हो, किंतु शासन में यदि कटुता है, अभद्रता है, अपमान है, प्रजा कष्ट पा रही है, तो प्रजा ब्रह्म रूप है। गीता में भगवान कहते हैं समाज मेरा रूप है। राजा होना और आत्मवे जायते पुत्रः, इस सूत्र को ध्यान रखते हुए प्रजा की सेवा न करना। जैसे पिता के लिए पुत्र आत्मा के समान होता है, ऐसे ही राजा के लिए उसकी प्रजा आत्मा के समान, और ऐसे ही प्रजा का लालन पालन होना चाहिए। राजा बेन के राज्य में साधु संत ब्राह्मण बहुत कष्ट पाते थे।
बड़ा ही तीक्ष्ण, बड़ा अभद्र बोलते थे। ब्रज में कहावत है, राधे राधे। बोले लाला कोई बात ना है। ब्रज भाषा में कहावत है, लाला कोई बात ना है, गुड़ मत दे पर गुड़ जैसी मीठी बात तो कर ले। ऐसे ही राजा बैन को संतों ने, ब्राह्मणों ने कई बार समझाया, आपका शासन श्रेष्ठ है, किंतु वाणी इस पर नियंत्रण नहीं है राजन, इसे नियंत्रित करना सीखो। वाणी मिलाप करा दे, वाणी द्वेष करा दे, वाणी द्वंद्व करा दे, वाणी ठाकुर जी से मिला दे। बहन को बात नहीं भाई। एक दिन संतों ने उसे श्राप दे करके नष्ट कर दिया, राजा मारा गया। राजा बैन की मरते ही उपद्रव राज्य में प्रारंभ हो गए। आताताई नित्य राज्य पर आक्रमण करने लगे, लूटपाट, हत्या, चोरी, चकारी सब बढ़ गए। ब्राह्मणों ने, संतों ने बैन की जंघा का मंथन कर एक जंघा से महारानी अर्ची और ठाकुर जी की ही परम सुंदर अवतार महाराजा पृथु को जंघा से मंथन कर प्रकट किया। सिंहासन पे विराजमान कर उनका अभिषेक चल रहा है, जय जय घोष हो रहा है, आनंद हो रहा है। राजा पृथु ने सबसे निवेदन किया, आप सब संतों के चरणों में मेरा एक निवेदन है, आपने मेरा शासन नहीं देखा, आपने मेरा चातुर्य नहीं देखा, आपने मेरी क्रियाएं नहीं देखी, किंतु मेरे शरीर की जय जयकार करने लगे। आप सभी के चरणों में एक निवेदन है। महाराज स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, जय घोष ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। ये प्रभुता आप दे देंगे तो महाराज हम मदांध हो जाएंगे, अहंकार हो जाएगा। आंख के अंधे से बचा जा सकता है, पर जो मदांध है वो तो महाराज खुद तो डूबे, पहले 10, 20, 50 को और ले डूबेगा। और मद, धन मद, ऐश्वर्य मद, रूप मद, ये ऐसे मद है कि कब घेर ले ओ पता ही नहीं। महाराज हरि बोल, पता ही नहीं कब पकड़ ले। महापुरुष अपनी वाणी में कहते हैं कि इस जीवन का सबसे बड़ा यदि शत्रु है तो वह है प्रतिष्ठा। जिसने प्रतिष्ठा को समझ लिया वो पतन होने से बच गया, और जो प्रतिष्ठा के चक्कर में लग गए, हरिओम नमः शिवाय, हो गया उनका कल्याण, हो गया। फिर उनके दर्शन नहीं होते, फिर उनके दर्शन। ब्राह्मण हैं या विराजमान हैं, गए थे प्रयाग में कहीं दर्शन करने, बोले दर्शन मिलेंगे, बोले नहीं नहीं सुबह दर्शन को आना, फिर दर्शन भी नहीं होते। तो बोले सुबह तो हम बिहारी जी को दर्शन करेंगे, तेरे क्या करेंगे। यह प्रतिष्ठा जीवन में कब अभिशाप बन जाए,
अहम मनुष्य को कब घेर ले। महाराज पृथु कहते हैं, हे संत, हे विद्वत सुनिए, यदि प्रातः ठाकुर जी से कुछ मांगना है, बड़ों से कुछ मांगना है, कुछ आशीष चाहिए, तो बस जीवन में यही मांगता रहे कि दोनों हाथों से जाता रहे, पर अहंकार इधर ना आए, अहंकार 100 हाथों से जाता रहे। अहंकार जाता रहे। महाराजा का पृथु का इतना सुंदर राज्य संचालन। एक दिवस नगरवासी एकत्रित होकर के आए, अकाल पड़ रहा है, हम भूखे मर रहे हैं। महाराज को चिंतन हो गया, यदि राजा पापी होता है तो अकाल पड़ता है, और प्रजा यदि मार्ग से भटकती है तो अकाल पड़ता है। महाराजा ने पृथ्वी को लक्ष्य बनाया, अपना धनुष बाण लिया, जैसे ही पृथ्वी को लक्ष्य बना के तीर चलाने लगे, गौरूपुर धारण करके पृथ्वी प्रकट हुई। सरकार मुझे न मारो, मेरा दोष नहीं है, मैं जानती हूं अकाल पड़ा है, अन्न धन औषध कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, किंतु इसके कारण ये पृथ्वीवासी ही है। पहले पृथ्वीवासियों का जीवन जब धनोपार्जन अन्नोपार्जन करते थे, गौमाता का हिस्सा छोड़ते थे। सरल भाषा में कहा जाए, पहली रोटी गाय की और बाद में रोटी स्वान की। ये सब जानते थे, सब अपना अपना कर्म करते थे, यज्ञ करते थे, जप करते थे, तीर्थ करते थे, पठन पाठन करते थे। किंतु सरकार, ये पृथ्वीवासी कर्महीन हो रहे हैं, और जब पृथ्वीवासी कर्महीन होते हैं तब महामारी, दुर्भिक्ष, भूकंप, जल प्रलय, यही तो होता है सरकार। तो मैं तो आपकी शरण में आई हूं, आपसे निवेदन करने के आप जैसे प्रतापी राजा के होते हुए यदि इन पृथ्वीवासियों को ज्ञान ना मिला तो सरकार कब मिलेगा? इन्हें सत्कर्म का उपदेश करिए। महाराज ने यज्ञ किए, यज्ञ करते थे, यज्ञ कराते थे, उपदेश करते थे, उपदेश स्वयं पालन करते थे, उपदेश का पालन कराते थे। सत्कर्म में जीव की प्रवृत्ति बने रात दिन। किंतु जहां सत्कर्म होता है वहां देवताओं की जो राजा हैं इंद्र, उनको ज्यादा चिंता होती है। राधे राधे। कि ये जितना भी जब तक भजन पाठ पूजा चल रहा है, कोई मेरे इंद्र पद को न छीन ले। इंद्र चोर पृथु को चोर्यो, बहु पाखंड बनाए। इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ की अश्वों को चराना प्रारंभ किया। जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता, अश्व रखा जाता, उसे इंद्र चोरी करके ले जाते। इतने पाखंड के रूप बनाए, कभी काला कपड़ा पहन, कभी नीला कपड़ा पहन, कभी ये रंग का कपड़ा पहन, कभी वो कपड़ा पहन। ये किसी विशेष के लिए नहीं है, ये जो इंद्र ने घटना घटाई वो कलयुग में भोग रहे हैं, उसके लिए। इतने रूप बदल के जब भगवान प्रकट हुए, इंद्र को समझाया, बोले पता है तूने क्या किया है? आने वाले समय में तेरे जितने भी ये रूप बनाए हैं बदल बदल के,
इन रूपों की ही पूजा होने लगेगी, सत्य और असत्य का भान नहीं होगा, लोग भटक जाएंगे। तूने इतने पाखंड के रूप तैयार किए हैं, कल काल में चाहिए क्या? राधे राधे चाहिए क्या? किंतु भगवान कहते हैं सुनियो, साधु का कोई रूप नहीं होता है और रूप से कोई, ये ठाकुर जी का वाक्य है, मेरे साधु का कोई भेष नहीं होता। जिसके हृदय में मेरा वास हो, जिसकी वाणी में मेरा नाम हो, वही मेरा सच्चा साधु होता है। इंद्र ने अपनी भूल के लिए ठाकुर जी के चरणों में बार बार वंदना की, क्षमा याचन किया। महाराज पृथु के यज्ञ पूर्ण हुए। आगे जब ये यज्ञ परंपरा चली, प्राचीन बरही यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ में कुछ विलक्षणता आने लगी, लोग मनमाना करने लगे। जैसे प्रथम दिन कहा था कि धर्म का कहता है उस मार्ग पे नहीं जाना है, धर्म को मोड़ के अपने मार्ग पे ले आना है। राधे राधे। धर्म क्या कहता है? उस मार्ग पे नहीं। पहले तीर्थ करने के लिए गिरिराज जी जाया करते थे, प्रयागराज जाया करते थे, रामेश्वर जाया करते थे, केदारनाथ जाया करते थे, बद्रीनाथ जाया करते। अब पता है एक नया प्रचलन हुआ है, सबके चित्र मोबाइल पे मंगा के सारे मोबाइल बीच में कुर्सी पे रख देते हैं, उनकी परिक्रमा लगा लेते हैं साथ, हर हर महादेव बोले, हमारा तो हो गया। देखिए कभी ऐसी पूजा? नहीं ना, ये शुरू हो चुकी है, अब आगे देखना भी बढ़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है। ये प्रारंभ हो चुका है। अपने अनुरूप बनाना धर्म को, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे। यज्ञ में पशुओं को काटने लगे, मारने लगे, बलियां चढ़ाने लगे। भगवान प्रकट हुए, समझाया नारद जी महाराज ने, बोले ये सब क्या कर रहे हो? पशुओं की बलि चढ़ा रहे हो, काट रहे हो। पूजा पाठ तो क्या, साधारण में भी ऐसा संविधान ही नहीं है कि किसी जीव की हत्या करके तुम सुख पाओ। यदि किसी की हत्या करने से, किसी को काटने से, मारने से तुम्हारी पूजा पूरी हो, ऐसी कोई पूजा का संविधान ही नहीं। आलभन का वर्णन किया है, आलभेद। आप तो आचार्य हैं प्रभु, आप सब जानते हैं। स्पर्श करिए। अब जायफल के लिए जया लिखा है, कई जगह जया, जायफल। जैसे भांग को विजया लिख दिया गया है, और बहुत समझने वाले वो जया से भी समझ जाते हैं। जया चाहिए तो समझ जाते हैं इनको विजया अभिषेक के लिए चाहिए, और यज्ञ में मांग लो आप जया चाहिए तो समझ जाते हैं इनको जयफल चाहिए, और अपनी क्रियाओं को वो पूर्ण कर देते हैं। पर यहाँ अजा और महसी का विलक्षण ही वर्णन निकाल करके और उसकी बलि देना प्रारंभ कर दिया। अब विषय ये है कि यदि आलभन का मतलब काटना है तो वर भी तो वधू का आलभन करता है। यदि आलभन का मतलब काटना है, आलभन करिए, तो वर ने वधू का भी तो आलभन करता है, तभी तो पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण होता है। अब यदि आज की तरह वर ने वधू का यदि आलभन कर दिया तो विवाह किससे करेगा? राधे राधे। विवाह किससे होगा?
और यदि वर कमजोर हुआ, वधू पहले उठ गई, वधू ने कर दिया, तो ये भी अभी ऐसा भी समस्या हो जाती है। वर पतले दुबले रहते हैं, कभी कभी बहू हष्ट पुष्ट होती है। अपनी जीव भरण पोषण के लिए, अपने सुख के लिए सद्मार्ग को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कहते हैं एक पुरंजनोपाख्यान, अपनी अविज्ञात नामक मित्र के साथ घूमने चला। बड़ा ही सुंदर उसने महल देखा वन में। उस महल में प्रवेश किया, एक सुंदर कन्या मिली। पुरंजन ने कन्या को क्या देखा, अपने मित्र अविज्ञात को भूल गया और उस कन्या के प्रेम में पागल हो रात दिन रहने लगा। वो कन्या कहती सो जाओ, पुरंजन सो जाता, हंसो हंस लेता, रोने लगता, नाचती तो नाचने लगता। एक दिन चंडवेग नाम के राजा ने उस महल के ऊपर आक्रमण किया। इस महल की रक्षा में 5 फन का नाग बैठा है, जो चंडवेग से लड़ता है, हरा देता है, महल को टूटने नहीं देता। चंडवेग जान गया कि ऐसे युद्ध नहीं हो पाएगा। जरा नाम की राक्षसी को भेजा। राक्षसी ने पहले महल को कमजोर किया, तब चंडवेग ने आक्रमण किया। वो महल ध्वस्त हो गया, सुंदर रानी मारी गई, पुरंजन बैठा रो रहा है, हाय मेरा सब लुट गया। बोले कौन है ये पुरंजन? ये जीव है, हम हैं पुरंजन। जब इस जैसे पुरंजन 9 दरवाजे के महल में प्रवेश करता है, ऐसे ही ये जीव इस शरीर में जो 9 द्वार हैं, इस शरीर में प्रवेश करता है। पुरंजन का मित्र अविज्ञात, वह हमारी अंतरात्मा, वह हमारे ठाकुर जी अविज्ञात, जो साथ हैं किंतु हमें ज्ञात नहीं है। हम तो पागलों की तरह खोए हैं। कभी अकेले बैठ के रो लेते हैं, हाय अब हम मर गए, अब क्या होगा, हाय अब हमारे आगे पीछे कोई नहीं, अब हमारा क्या होगा। सुबह की रोटी, अरे रात का भोजन नहीं, अब हमारा क्या होगा। यदि उस अविज्ञात का ज्ञात होता तो पता चल जाता कि कल क्या होगा। उस अविज्ञात को विसार जब हम अपना जीवन अकेले जीते हैं तो अंधकार में है। यदि वो सच्चा मित्र साथ होता तो कभी कष्ट और कष्ट का भान ना होता। पुरंजन ने इस महल में प्रवेश किया, शरीर रूपी स्त्री मिली। स्त्री कौन है? स्त्री बुद्धि है। बुद्धि कहती है रात हो गई, हम लाइट बंद कर दो, दरवाजा बंद, सो जाओ, रात हो गई। बुद्धि कहती है उजाला है, सवेरा हो गया, जग गए। बुद्धि कहती है नहा ले, नहा लिया, नहीं मत नहा, नहीं नहाया, कपड़े पहन लिए। वही तो निर्णय होता है, जो कहती है वो करते गए। अपना निर्णय क्या है? हम किसके बल चल रहे हैं? कौन चला रहा है? ये छोटी सी एक स्त्री रूपी बुद्धि। चंडवेग राजा महलों को तोड़ने आता है। चंडवेग कौन है? काल है। काल इस शरीर का स्पर्श नहीं कर पाता। कब तक? तब तक 5 फन का नाग है, 5 प्राण। वैसे प्राण उपान उदान समान नाग कृकल देव दत्त धनंजय, किंच 5 प्राणों को मूल रूप माना गया है, 5 प्राण वायुओं को। वो 5 फन का नाग, ये 5 प्राण है जो शरीर को बचाते हैं। किंतु जरा नाम की राक्षसी आती है। जरा बुढ़ापा आए, शरीर कमजोर हो जाए,
पंच प्राण का भी अब सुध नहीं है। क्यों जी? कभी ये वायु सता रही है, कभी वो वायु सता रही है। वो 5 फन का नाग भी अब दुर्बल हो गया। चंडवेग आया और महल को ध्वस्त करके चला गया, सब ध्वस्त कर गया। तब रो रहे हैं, लो अभी तो ये करना था, अभी तो वो करना था, अभी उसका विवाह रह गया, उसकी दुकान रह गई, उसका मकान रह गया और हमारा सामान समट गया। पुरंजन के साथ यही हुआ। जब उसकी वह रानी मारी गई, रोने लगा, मर गया। स्त्री की याद करके मरा, आगे का दूसरा जन्म खुद स्त्री के रूप में मिला। बोले महाराज जब स्त्री के रूप में मिला है, अब पति के लिए रो रहा है। स्त्री के रूप में है, अब पति के लिए रो रहा है। पति मर गया तो सती होने चला। ठाकुर जी ने हाथ पकड़ा, भाई रुक जा रुक जा रुक जा। कभी पत्नी के लिए मरता है, कभी पति के लिए, आखिर कब तक चलेगा? सच्चा अभिज्ञात यदि जीवन में मिल जाए, उसका ज्ञात कर ले। हमारे जीवन का सच्चा मित्र ठाकुर जी है। यदि ये ज्ञान कर ले, ना बुद्धि शासन कर पाएगी, ना हम भटक पाएंगे। दो नाम सुमरण करते हुए